चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो यूजेस बताए गए थे। एक यूज मैंने बताया था ये कि पास्ट परफेक्ट टेंस, एक यूज मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेले नहीं आ सकता। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेले नहीं आ सकता। उसके बाद दूसरा मैंने बताया था कि अगर पास्ट का कोई एक्शन समय से पहले समाप्त हो जाए, पास्ट का कोई एक्शन समय से पहले समाप्त हो जाए तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। अब तीसरा प्रयोग कहता है हमारा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब कोई एक्शन अनुमान के ठीक विपरीत हो जाए। जब कोई एक्शन अनुमान के ठीक विपरीत होता है, जैसे मैंने उम्मीद की थी कि मुझे 90% मार्क्स आएगा लेकिन आया नहीं। इज इट क्लियर? मुझे विश्वास था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा लेकिन बना नहीं। तो कोई एक्शन उम्मीद के ठीक विपरीत हो जाए, पास्ट का कोई एक्शन उम्मीद के ठीक विपरीत हो जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाए। To express action did not come to expectation. पास्ट का कोई एक्शन अनुमान के ठीक विपरीत हो तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा। अनुमान के ठीक विपरीत हो तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा। लिखिए।
तो अनुमान के ठीक विपरीत हो जाए तो इस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ब के रूप में इस सब का प्रयोग करते हैं। थिंक, होप, expect, say, understand, believe, suppose, reported, इन सब वर्ब का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। इन सब वर्ब का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो हो जाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस V1। ये ध्यान रखना। I had hoped that I would meet the PM. I had hoped that I would meet the PM. मुझे उम्मीद थी कि मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी। He had expected that he would get a government job. He had expected that he would get a government job. उसे उम्मीद थी कि उसे एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये सारा स्ट्रक्चर ये बता रहा है, सारा सेंटेंस ये बता रहा है कि एक्शन हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। पास्ट का कोई एक्शन पूरा नहीं किया गया, तो वैसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आप लिख लिए होंगे इसको, आगे पॉइंट में आते हैं। क्वेश्चन एक आ गया, Mr. Joshi had believed that
we could get a handsome salary अब आंसर बताइए इस सेंटेंस में, आंसर कहाँ है? यस, यहाँ कुड नहीं होगा बल्कि वुड होगा। वेरी नाइस, यहाँ कुड नहीं होगा बल्कि वुड होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? कुड नहीं होगा बल्कि वुड होगा। अब जैसा कि आपको बताया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, एज आई मेंशन्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक पॉइंट आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके कंटिन्यूअस फॉर्मेशन का प्रयोग टेंस में नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके कंटिन्यूअस फॉर्मेशन का प्रयोग टेंस में नहीं होता है। तो यहाँ भी कुछ वर्ब्स होंगे, वही वर्ब जिनका कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में प्रयोग नहीं होता है, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उन्हें बनाया जाए तो वो गलत हो जाएंगे, उसकी जगह पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था कि जो वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में टेंस में प्रयोग में नहीं आते हैं, अगर उन्हें हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। सेम वही रूल यहाँ पे आता है। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जगह किया जाएगा, बशर्ते कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके कंटिन्यूअस फॉर्मेशन का प्रयोग टेंस की प्रक्रिया में नहीं होता, एज वी नो वेरी वेल। इस पॉइंट को लिख लेंगे नोट में। Since there are some verbs whose continuous formation is not used in tense. Past perfect is used instead of past perfect continuous. कुछ ऐसे verbs हैं जिनके कंटिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग
टेंस में नहीं होता है, अतः पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए, लिख लिया आपने इसको? आप देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा सेंटेंस है, I had been knowing them for 2 years, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नो से नोइंग नहीं होता, अतः इसको हमें करना होगा I had known them for 2 years. I had known them for 2 years. I had known them for 2 years. अगर एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, Mr. Patel had been believing in his employees for a
long period. Mr. Patel had been believing in his employees for a long period. Mr. Patel अपने कर्मचारियों पर लंबे समय से विश्वास कर रहे थे. बिलीव से बिलीविंग होगा नहीं, तो आंसर बी हो गया. बिलीव, क्योंकि बिलीव एक ऐसा वर्ब है जिसके कंटिन्यूअस फॉर्मेशन का प्रयोग नहीं होता. लिख लेंगे इसको यहां. Being, believing की जगह believed का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बिलीव एक ऐसा वर्ब है जिसके कंटिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग टेंस में नहीं होता है. क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़िए. अगर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हैड मिल जाए आपको प्लस नाउन, तो ये ध्यान रखेंगे ये हैड V3 और ये हैड एक्सिलियरी है और ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का. परेशानी नहीं होनी चाहिए. ये पास्ट परफेक्ट का टेंस.
स्टेटमेंट है, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये हैड एक्सिलरी वर्ब का काम किया, ये V3 का काम किया, जैसा कि आप जानते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। have, had, having, has, ये V3 प्रयोग में आ सकता है। जैसे कहा गया he had a car, he had a car, उसने गाड़ी ली थी। उसने एक गाड़ी ली थी या उसने गाड़ी रखी थी। उसने एक गाड़ी रखी थी। या उसके पास से गाड़ी हो गई थी। इसमें आप घबराइएगा नहीं, डबल हेड है तो समझ लेना है कि पास्ट परफेक्ट है। डबल हेड आया है तो इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि पास्ट परफेक्ट का स्टेटमेंट है, घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, डबल हेड आता है, ये भी ध्यान में रखना है कि डबल हेड आता भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट past perfect continuous tense। Subject plus had been plus he had been residing at Mahendru in Patna for 5 years। वह पटना के महेंद्रू में 5 सालों से रह रहा था।
वह पटना के महेंद्रू में 5 सालों से रह रहा था। वह पटना के महेंद्रू में 5 सालों से रह रहा था। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है किसी एक्शन की शुरुआत पास्ट में हुई और वर्तमान तक जारी है। किसी एक्शन की शुरुआत पास्ट में हुई और वर्तमान तक जारी है। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाएगा। To express action started in past and continue sometime in past. किसी एक्शन की शुरुआत पास्ट में हुई तथा कुछ समय तक पास्ट में जारी रहने का बोध होता हो। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। किसी एक्शन की शुरुआत पास्ट में हुई और पास्ट में कुछ समय तक जारी रहने का बोध हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे।
लिख लिए? चल देखिए, मिस्टर वर्मा had been working in the company since 1987। मिस्टर वर्मा 1987 से उस कंपनी में काम कर रहे थे। मिस्टर वर्मा 1987 से उस कंपनी में काम कर रहे थे। मिस्टर वर्मा 1987 से उस कंपनी में काम कर रहे थे। एक क्वेश्चन ऐसे हमारे पास आ सकता है, your neighbors had been talking with the leader for since 2 hours। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सिंस आपको बताया हुआ है कि सिंस ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ सिंस का प्रयोग नहीं होगा बल्कि फॉर का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी हो गया। यहाँ सिंस की जगह फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि
2 hours एक पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ 4 आता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ 4 आता है, सिंस नहीं आता है, आपको बताया गया है। Am I right? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब बताए हैं तो उसमें इस पॉइंट को लिखाया गया है। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये पॉइंट क्लियर हुआ ना जी कि सिंस की जगह फॉर क्यों आया? क्योंकि यह पीरियड ऑफ टाइम है और सिंस का प्रयोग किसके साथ होता है? सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। जैसे यही रहता मॉर्निंग, यही रहता 2 PM, 3 PM, 5 PM, तो वैसी स्थिति में किसका प्रयोग होता? सिंस का प्रयोग होता। लेकिन 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 मंथ, 3 मंथ्स, 2 वीक्स, उसमें किसका प्रयोग होगा? फॉर का प्रयोग होगा, जिसको लिखा दिया गया। Am I right? चल अगर एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आ गया, one of my colleagues was discussing the matter with the chairman five hours. एक क्वेश्चन इस तरह से हमारे पास आया है, one of my colleagues was discussing the matter with the chairman for 5 hours. मेरे सहकर्मियों में से एक इस मुद्दा पर चेयरमैन से 5 घंटों से बातचीत कर रहे हैं। मेरे सहकर्मियों में से एक पाँच घंटों से इस मुद्दा पर
चेयरमैन से बातचीत कर रहे थे। ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि 4-5 आवर्स लगा हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम लगा हुआ है। तो जैसे ही पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम की चर्चा होती है तो सेंटेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रह जाता है। जैसे ही पीरियड ऑफ टाइम और सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम की चर्चा होती है तो सेंटेंस कहाँ रह जाता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो जाता है। किसी को किसी प्रकार की परेशानी? देखो बेटे, जो भी बातें मैं समझाता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली, कैंडिडली क्लियर, क्योंकि मैंने कह दिया है कि टेंस एक ऐसा चैप्टर है which is the backbone of our English grammar. इंग्लिश ग्रामर में आपको टेंस की जानकारी नहीं रहती है तो आपका ग्रामर इनकम्प्लीट है। नॉट ओनली दैट, केवल वही नहीं बल्कि यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक वेरी गुड लैंग्वेज, आप अच्छी भाषा भी नहीं बोल सकते। अगर चाहते हैं कि शानदार भाषा बोलें, शानदार ढंग से लिखें, तो टेंस की भूमिका अहम होती है। अगर कोई परेशानी टेंस में होती हो तो यू कैन पुट योर प्रॉब्लम। जो भी जितना भी मैं डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जितनी आवश्यकता हो उससे ज्यादा बताई जाती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेगा, टेंस से क्वेश्चन रहना ही है। तो एक एक पॉइंट को माइन्यूटली समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा और पास्ट टेंस को पढ़ लिया, दोनों टेंस हमारा क्लियर हो गया, प्रेजेंट भी क्लियर हो गया और पास्ट भी क्लियर हो गया। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन है? टेंस चैप्टर जब फिनिश होगा ना तो आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, उसका डिस्कशन करना होगा। जब डिस्कशन कर लेंगे तो 100% ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? Anybody is getting any sort of confusion? किसी को कोई परेशानी हो तो unhesitatingly you should put your problem. बिना किसी हेजिटेशन के आप अपनी समस्या को रखेंगे। अगर समस्या है तो समाधान अवश्य होगा। हाँ बाबू, समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? 3 हमारे पास अभी है, मनीष, सपना एंड सुमन। Everybody is getting the point clearly? तीनों को बातें समझ में आ रही हैं ढंग से? कहीं से कोई परेशानी नहीं ना होती है? होती हो तो उसी समय हमें रोकेंगे और क्वेश्चन करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। घर पे इसको जितना ज्यादा हो सके पढ़िएगा, लिखिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा, सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब जाकर के हो जाएगा। क्लियर? See you in the next class.